हेलो एवरीवन, आप अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल डॉल्फिन कोचिंग सेंटर में और आज हम लोग क्लास 11th स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो 10th को टॉप कर देने वालों, आप लोगों ने फाइनली क्लास 11th में साइंस को पसंद कर ही लिया है। और जब आप लोगों ने साइंस को पसंद कर ही लिया है तो आप दो स्ट्रीम से हैं, तो मैथ से हैं या फिर आप बायो से हैं। और आज की ये वीडियो होने वाली है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड, आईआईटी नीट के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एनसीईआरटी से टोटली कंटेंट उठाया गया है और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं आईआईटी में, नीट में किस टाइप के एमसीक्यूज होते हैं, उन सब टॉपिक को कवर किया है। तो अगर आप लोग अपना सपना नीट को आईआईटी को लेकर चलते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप क्लास 11th के एग्जाम्स के बेस पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका तो भला हो ही चुका है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास 11th की फर्स्ट लेक्चर पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। नाम से ही पता चल जाता है कि केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी है। 9th में, 10th में, 6th में, 7th में जितना भी हमने अपना केमिस्ट्री में पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है, वो आपका सब कुछ क्लास 11th की पहली वीडियो में आ जाता है, फर्स्ट चैप्टर में आ जाता है। और अगर आप नहीं पढ़े हैं, किसी वजह से आप कमजोर हैं, आपने जो टॉपिक नहीं कवर किए हैं, वो सब आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे। सो ये स्टार्ट करते हैं, बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। वो आपकी बहुत ही ज्यादा एक हम लोगों पर एहसान होगा, इस चैनल के लिए ऊपर एहसान होगा। और आपकी सब्सक्राइबर की वजह से, आपके लाइक, आपके कमेंट्स, आपकी शेयरिंग की वजह से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं और आपके वीडियोस को बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। नाउ सबसे पहला समझते हैं व्हाट इज द केमिस्ट्री। हाँ, व्हाट इज द केमिस्ट्री। बिल्कुल सही, आप लोग मन में सोच रहे हैं ना कि केमिस्ट्री क्या है। भाई अब तक हमने पढ़ा है, सो क्या इतना नीचे से पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है, इतना डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि केमिस्ट्री ही क्या है। यहां से उठा के जीरो से हीरो तक का सफर होगा। ओके, सो सुना तो होगा यार, जीरो से हीरो तक का सफर होता है। यहाँ सो बिल्कुल इसी तरह से समझेंगे केमिस्ट्री को। स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। सबसे पहली बात तो हो जाती है, साइंस में 3 ब्रांच है, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री, एक बायो है, और साइंस की एक ब्रांच उसमें केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस की, डेफिनेट मैटर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं। मैटर की कंपोजिशन का मतलब क्या है कि इसमें कौन कौन सब्सटेंस प्रेजेंट है, मैटर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं। मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। 2 टाइप की मेनली हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एक होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना, मैटर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करना, मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, दैट इज द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है हमारी साइंस की जिसके अंदर हम मैटर की स्टडी करते हैं। एक्चुअल में अगर मैं आपसे बोलूं 11th क्लास वालों कि केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री एक स्टडी है जिसमें हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में, मैटर की कंपोजिशन के बारे में, भाई मैटर किससे मिलकर बना है, कैसे इसमें कंपोजिशंस हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, भाई कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, बॉन्ड क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी एसिडिटी नेचर कैसा है, बेसिक नेचर कैसा है, केमिकली बॉन्ड किस तरह से वो बना रहा है, वो केमिकल प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चर के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में है, शेप क्या है, साइज क्या है, सब कुछ हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आप लोग समझ के चलिए कि भाई मैटर की स्टडी करना है, मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है, मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, सो वो केमिस्ट्री कहलाता है। नाउ एनसीईआरटी में क्या होता है? एनसीईआरटी में टॉपिक है द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जरूरत क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, क्या हम कहाँ यूज कर रहे हैं केमिस्ट्री को, जो कि अगर आप क्लास में देखते हैं टीचर्स आपको इस पॉइंट को छुटवा देता है, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे समराइज की हैं अपने बोर्ड पर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और आप लोग उसको अगर लिख लेते हैं तो एज अ केमिस्ट्री
अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री हम अपने डेली लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं। ओके, सो केमिस्ट्री की अगर अपने इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो आपकी एनसीईआरटी 4 पॉइंट पर आपको केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बताती है। सो फर्स्ट होता है आपका इन एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड में केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप लोगों ने सुना है। बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं, बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिसको हम यूज़ करते हैं अपने एग्रीकल्चर फील्ड में, जैसे कि फर्टिलाइजर्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, यूरिया, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, ये क्या है, ये फर्टिलाइजर है। सो ये भी हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, अपने एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करते हैं। तो केमिस्ट्री का हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत अच्छा सा यूज है, जैसे कि ऐसा मैंने आपको बताया फर्टिलाइजर, और 3 फर्टिलाइजर के नाम आप देख सकते हैं, यूरिया है, कैल्शियम फॉस्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है। सो दे आर द फर्टिलाइजर्स व्हिच आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंसेक्ट से क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, जिससे अगर इंसेक्ट हमारे प्लांट पर आते हैं, क्रॉप पर आते हैं, तो उससे हम अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस यूज होते हैं। अगर हम अपनी एनसीईआरटी की तरफ चल रहे हैं और थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि हेल्थ में हमारी जो डेली लाइफ है, हमारी जो हेल्थ है, हम उसमें किस तरह से केमिकल को यूज कर सकते हैं, तो आपने पढ़ा होगा भी बहुत सारी मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं, मेडिसिन या फिर ड्रग फॉर मेडिसिन के लिए यहाँ पे यूज होता है वर्ड, कि जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, जो हम ड्रग लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी में क्या करता है, एक एक्शन परफॉर्म करता है किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए। तो जैसे कि एनसीईआरटी बताता है कि जैसे कि निमोनिया, अगर आपकी बॉडी में निमोनिया हो जाता है, तो हम मेनली सल्फा ड्रग्स जो होती हैं, जिसमें सल्फा कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ऐसी मेडिसिन को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं, और वो सल्फा कंपाउंड हमारी बॉडी में निमोनिया से प्रिवेंट करने का काम करता है। या पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स भी है, उसको हम यूज करते हैं एज अ फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम निमोनिया, ये एनसीईआरटी बताती है आपका। और कैंसर की थेरेपी के लिए हम यूज करते हैं सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। सिस्प्लेटिन, टैक्सोल भी 2 कंपाउंड हैं, 2 केमिकल सब्सटेंस है, जो अगर किसी पर्सन को कैंसर हो जाता है तो उसकी थेरेपी के लिए। एड्स आपने सुना ही होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसके लिए कंपाउंड होता है AZT। AZT की फुल फॉर्म होती है एजिडोथायमिडीन। तो ये 3 कंपाउंड है, ये 3 आपको बताया हुआ है कि अपनी डेली लाइफ में केमिस्ट्री में जो केमिकल सब्सटेंस है, इनका हम यूज कर रहे हैं अपनी केमिस्ट्री में, डेली लाइफ में केमिस्ट्री का यूज देख रहे हैं। ओके, केमिस्ट्री को और अगर हम देखें तो हमारे हेल्थ के साथ साथ ऐसा डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं जो किसी एरिया को साफ करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसे डिसइंफेक्टेंट करने के लिए किए जाते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। सो उसमें एग्जाम्पल आता है फिनॉल, अगर आपने सुना हो, बेंजीन, आपने 10th क्लास में सुना होगा बेंजीन। अगर इस बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाते हैं, OH ग्रुप लगाते हैं, फ्लोरीन बोलते हैं, सॉरी फिनॉल बोलते हैं, और वो फिनॉल को हम यूज करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट की तरह फिनॉल को यूज करता है अपने डेली लाइफ में। क्लोरीन, ये तो आपने क्लास में सुना ही होगा, क्लोरीन जो होता है, तो क्लोरीन को हम एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है। जो स्विमिंग पूल का वाटर वगैरह होता है उसको क्लीन करने के लिए हम क्लोरीन लेते हैं, लेकिन क्लोरीन की कंसंट्रेशन थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा ना हो जाए। सो 0.2 से 0.4 पार्ट्स पर मिलियन हम इसकी कंसंट्रेशन को लेके चलते हैं डिसइंफेक्टेंट के लिए। नाउ एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए भी हम केमिस्ट्री को देखो दिन पे दिन लगा रहे हैं, किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो कुछ कंपाउंड ऐसे हम केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं अपने इसमें, जो बचाते हैं, जैसे कि पेट्रोल को छोड़ के हम CNG लेते हैं, इट इज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट में सेव करने में काम करता है। और इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में तो केमिस्ट्री का देखो बहुत बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो फर्टिलाइजर बनाने में बहुत सारे एसिड हैं, बहुत सारे बेस हैं, सॉल्ट हैं, इनकी प्रिपरेशन के लिए डाई है। डाई क्या होता है, द ग्रुप ऑफ कलर। ओके, ऐसा इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं, मैंने पढ़ा होगा बेसन साल्ट में, इंडिकेटर डाई। पॉलीमर्स की तरह डिटर्जेंट, सर्फ, सोप, डिटर्जेंट, ड्रग, ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस हैं, एलॉय। एलॉय होते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल। तो इस तरह से केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। मोस्टली क्या होता है, आप देखेंगे क्लास में क्या होता है, टीचर इस चीज को छुटवा देता है कि अरे भाई ये तो थोड़ा सा ऐसा ही है, तो आपको स्टार्ट करते हैं चैप्टर मैटर से। सो मैटर से तो जाना है, मैटर हमें पढ़ाना है, चैप्टर स्टार्ट करना है, बट दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री which I am talking about when I talking about the importance of the chemistry from the NCERT. So this is the importance of the chemistry, कि क्या होते हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 में स्टार्टिंग में चैप्टर की व्हाट इज द मैटर। देखिए मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका अपना कुछ ना कुछ मास होता है,
अपना कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसी को मैटर बोला जाता है। वो सब्सटेंस जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा, दैट इज द मैटर। ओके, सो मैटर क्या होता है? एनीथिंग which have mass and say that volume, we can say that volume। तो anything which has a mass and volume, that is a matter। कोई भी चीज जिसका अपना कुछ ना कुछ मास होता है, अपना कुछ ना कुछ वजन होता है और कुछ स्पेस को भी वो ऑक्यूपाई कर पाता है, उसी को हम आपका मैटर बोलते हैं। ओके, सो मैटर की अगर हम बात करते हैं कि मैटर क्या है, कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना कुछ ना कुछ मास होता है, ओके, कुछ ना कुछ उसका अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, दैट इज नॉन एज द मैटर। मैटर में कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, सॉलिड भी मैटर का एग्जाम्पल हो सकता है, लिक्विड भी मैटर का एग्जाम्पल हो सकता है, गैस भी मैटर का एग्जाम्पल हो सकता है, बुक भी मैटर का एग्जाम्पल हो सकता है, टेबल भी मैटर का एग्जाम्पल हो सकता है, हवा भी मैटर का एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन अगर हम प्यार की बात करते हैं तो प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। ओके, सो प्यार नहीं होता, नफरत नहीं होती, फीलिंग नहीं होती, ठीक है। सो मैटर जो होते हैं आपका, कोई भी चीज जिसका अपना मास हो, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज द मैटर, ठीक है। सो आगे बात समझते हैं कि अब मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है। तो अगर हम मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर का दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, ना मैं इसे इधर ले लेता हूं। दो तरीका क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर उसका क्लासिफिकेशन। एक होता है मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर मैटर का क्लासिफिकेशन। मैटर का उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर, मैटर का उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर क्लासिफिकेशन करना दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, एक पढ़ते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर क्या होता है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन। किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन को चेंज किए बिना, भाई जो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो उसकी कंपोजिशन है, उसकी कंपोजिशन में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। बिना कंपोजिशन को चेंज किए किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी की स्टडी करना, समझ में आता है बात। हमारे पास सब्सटेंस है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी उसकी कंपोजिशन में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, कंपोजिशन में चेंज किए बिना जो भी हम उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं उनको बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, किसी भी सब्सटेंस का उसका कलर है, आप कलर देखो, उसकी डेंसिटी है, आप उसकी डेंसिटी देखो, तो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर उस सब्सटेंस की कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता। अगर आप साथ साथ नोट बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लिखते चलिए कि अगर सब्सटेंस की कंपोजिशन में चेंज किए बिना उसकी जो स्टडी की जाती है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, और कंपोजिशन में चेंज करने के बाद जो प्रॉपर्टी देखी जाती है वो कहलाती है केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया, इस तरह से। ओके, सो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर मैटर को तीन पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस में तीन पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट थिंग इज द सॉलिड, सेकंड थिंग इज द लिक्विड, एंड थर्ड थिंग इज द गैस। एंड नाउ दे आर नॉन गैसेस, नाउ दे आर नॉन एज स्टेट ऑफ मैटर। सो फिर से वो बात आती है कि मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, तो मैं आपको बताया है, आपने सुना होगा अब तक कि मैटर की भी तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन एक्चुअल में मैटर की 5 स्टेट हैं। ओके, सो एक लिक्विड है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है, एक आपका प्लाज्मा होता है, एक आपका बॉस आइंस्टीन होता है। ये 5 स्टेट होती हैं मैटर की, 5 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टीन, जो हम मेनली पढ़ते हैं। अदरवाइज बहुत ज्यादा n नंबर ऑफ स्टेट हैं, ज्यादा हैं, शायद मे बी 17-18 समथिंग स्टेट है इसकी मैटर की। हमें जो मेनली पढ़नी है वो हमें 3 पढ़नी है, सॉलिड पढ़नी है, लिक्विड पढ़नी है, और हमें पढ़ना है गैस।
तो आप लोगों को पता है भी सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। नाउ अब थोड़ा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं सॉलिड क्या होता है। सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जिसकी डेफिनेट शेप होती है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि जिसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड का डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब जो बिल्कुल फिक्स होगा। अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं, सॉरी, अगर आपका सब्सटेंस है कोई 1 सेंटीमीटर क्यूब का है तो वो हमेशा 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही रहेगा। 10 सेंटीमीटर क्यूब का है तो वो 10 सेंटीमीटर क्यूब का रहेगा। 20 सेंटीमीटर क्यूब का, तो जो उसका वॉल्यूम है, जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड कर रहा है, वो बिल्कुल फिक्स होगा। उसकी शेप बिल्कुल फिक्स होती है। उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट वो बिल्कुल शार्प होता है। जो उसकी डेंसिटी होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, वो बिल्कुल फिक्स होती है। पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के, अगर मैं इसकी पार्टिकल्स की बात करते हैं तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल पास होते हैं। अगर सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करते हैं तो बिल्कुल पास पार्टिकल्स होते हैं। इनके बीच में स्पेस जो होता है, लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, क्या अच्छा वर्ड आ गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस। तो इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पार्टिकल्स के बीच में जो एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो पार्टिकल्स को बाइंड करके चलता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन द केस ऑफ सॉलिड। नाउ अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं होती। अगर आप लिक्विड को ग्लास में ले रहे हैं तो लिक्विड उस ग्लास की शेप का हो जाएगा। एक बड़े टब में ले रहे हैं तो बड़े टब जितना हो जाएगा। तो लिक्विड की शेप होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग कंटेनर में। तो डू नॉट डेफिनेट शेप, या मैं बोल सकता हूं इनडेफिनेट शेप या फिर डू नॉट डेफिनेट शेप, लेकिन जो इसका वॉल्यूम होगा वो बिल्कुल डेफिनेट होगा। जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो बिल्कुल डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। अगर मैंने 2 लीटर पानी लिया है तो वो 2 लीटर ही रहेगा। भाई साहब, आता है बात समझ? अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, एक्सटर्नल कुछ भी एनवायरमेंट से कुछ भी ड्रामा नहीं होता है, एनवायरमेंट में इवेपोरेट नहीं हो रहा है, वो फिक्स है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड की डेंसिटी, सब कुछ हमारा क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होता है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, IMS लिखा है मैंने, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लार्जर होता है, ज्यादा होता है किससे, देन सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो वीक होता है देन सॉलिड। सॉलिड से इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड के बिल्कुल पास है, इसीलिए सॉलिड को रिजिड बोलते हैं। एक बात और है, सॉलिड को रिजिड बोला जाता है। रिजिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि पार्टिकल बिल्कुल पास होते हैं। जब पार्टिकल बिल्कुल पास होते हैं तो उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से वो बिल्कुल पास होते हैं। ओके, सो रिजिड होते हैं। जबकि जो लिक्विड होता है, लिक्विड को हम फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड को फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, और जिसकी वजह से उसके पास ऐसी टेंडेंसी आ जाती है कि वो फ्लो करने लग जाता है, बहने लग जाता है। ओके, बहना, फ्लो करना, दैट इज अ फ्लूइड। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द गैस। तो गैस आल्सो इज द फ्लूइड, और गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। सो गैस का अगर शेप की बात करते हैं तो इनडेफिनेट शेप, इसकी इनडेफिनेट शेप होती है, इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, इसके जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, अगर हम गैस के जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बहुत लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा लो होता है। डेंसिटी बहुत लो होती है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा लार्जर होती है, बहुत ज्यादा लार्जर होती है। इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्स बहुत 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 ज्यादा वीक होता है। सो दिस इज द अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या बताया था कि जो प्रॉपर्टी को हमें देखने के लिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि उसकी कंपोजिशन है उसमें चेंज ना करना पड़े, उसे बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ मूव टू केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर? अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि मैटर की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी जिसकी स्टडी करने के लिए उसकी कंपोजिशन में चेंज करना पड़ता है। ओके, जिसकी जो स्टडी की जाती है, प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी इन विच केमिकल चेंज इन द सबस्टेंस टेक प्लेस। जिस सबस्टेंस में केमिकल चेंज हो जाता है, सबस्टेंस में कुछ ना कुछ केमिकल चेंज होगा, उसको बोलते हैं हम आपका केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैटर को दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज मिक्सचर एंड सेकंड वन इज प्योर सबस्टेंस। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज द मिक्सचर एंड सेकंड वन इज द प्योर सबस्टेंस। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर की बात करते हैं। देखिए मिक्सचर का मतलब क्या है? मिलाना, मिक्स करना। भाई मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिक्सचर का मतलब होता है मिलाना या फिर आपका मिक्स करना। तो मिक्सचर क्या है? जब हम दो या दो से सबस्टेंस को मिक्स करते हैं फिजिकली, ठीक है, इन एनी रेशो। इसमें आप बोलेंगे क्या होता है? ए प्रोसेस इन विच टू और मोर सबस्टेंस आर मिक्स्ड टूगेदर बाय फिजिकल प्रोसेस, दो या इन एनी रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 11th वालों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस को हम मिक्स करते हैं बाय फिजिकली हम उनको मिक्स करते हैं। फिजिकली मतलब उसमें कोई केमिकली बॉन्ड नहीं बनता है, कोई केमिकली सबस्टेंस आपस में कंबाइंड नहीं होता है। फिजिकली हम उनको मिक्स करते हैं और किसी भी रेशियो में कर सकते हैं। इसमें रेशियो का कोई भी फिक्स नहीं होता है। ओके, सो फिर से मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे होमोजीनियस मिक्सचर, एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे होमोजीनियस मिक्सचर, एक होते हैं हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस को हम मिक्स करते हैं और मिक्स होने के बाद आप उन सबस्टेंस को अलग अलग नहीं देख सकते। एग्जांपल देते हैं, पानी में चीनी डाली, चीनी पानी में कंप्लीटली घुल गई, तो आप क्या चीनी को अलग देख सकते हैं? नहीं। तो दैट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। पानी में नमक डाला, नमक डालने के बाद उसमें घुल गया, वो आप उसे अलग देख सकते हैं? नहीं। दैट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब क्या होता है? आप बोल सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना, आप उनको सेपरेट नहीं देख सकते। डू नॉट सी द पार्टिकल्स विद नेक्ड आईज। आप अपनी नेक्ड आईज से, नंगी आंखों से, विदाउट माइक्रोस्कोप आप पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो द मिक्सचर इज होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, एंड नाउ हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस में आप बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर पे हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल्स का यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन ना होना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होना। जैसे पानी में रेत यार, पानी में मिट्टी, ओके, तो जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? अलग अलग दिखाई देते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। दैट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर पार्टिकल कंप्लीटली मिक्स हो गए हैं, हम उनको सेपरेट नहीं देख पा रहे हैं, दैट इज द होमोजीनियस। अगर पार्टिकल अलग अलग हैं, हम उनको देख पा रहे हैं, दैट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
तो समझ में आता है मिक्सचर क्या है। मिक्सचर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से सब्सटेंस को हम कंप्लीटली मिक्स करते हैं और कंप्लीटली मिक्स करने के बाद हम उनको अपनी नेक्ड आई से सेपरेट नहीं देख सकते। सो दैट इज द मिक्सचर। नाउ अब हम समझते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। अगर हम कोशिश करें कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिसके अंदर क्या होता है, कंसिस्ट सेम टाइप ऑफ या सिंगल टाइप ऑफ या सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं या सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। या वो सब्सटेंस वो सब्सटेंस जिसको आप डू नॉट सेपरेट, ठीक है, वो सब्सटेंस जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं डू नॉट सेपरेट बाय फिजिकल प्रोसेस। ऐसे सब्सटेंस जिसके पार्टिकल्स को आप फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। समझ में आता है बात। वो सब्सटेंस जिसके पार्टिकल्स को आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। कितने टाइप का होता है प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस भी हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज द एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज द कंपाउंड। नाउ आई हैव चेक कि ये वीडियो में वीडियो रिकॉर्डेड हो रही है, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। हाँ जी हो रही है, और दिख रहे हैं एलिमेंट और कंपाउंड। यस, आपको दिखाई भी दे रहे हैं। ओके, एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। मे बी कंपाउंड साइड आ रखा है, सो एलिमेंट समझते हैं पहले। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मेटल, जो मेटल की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, उसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं, या जिसको और फर्दर सेपरेट ना कर सके, या जो सिंगल यूनिट अवेलेबल हो, दैट इज द एलिमेंट। तो आपने पढ़े होंगे यार क्लास 11 में 118 एलिमेंट होते हैं, जो हमारे तीन होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और बिल्कुल सही बोले आप लोग मेटलॉइड। तो तीन होते हैं मेटल। कंपाउंड के बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा सा। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस भी आता है। कंपाउंड क्या है? वो सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टिकल को हम मिक्स करते हैं। यहां पे हम मिक्स करते हैं फिजिकली, जबकि कंपाउंड जो बनाया जाता है उसमें सब्सटेंस केमिकली मिक्स किए जाते हैं। इसमें किसी भी रेशियो में कर सकते हैं, वहां पे फिक्स रेशियो में करते हैं। ओके, तो यहां पे जो प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा विद केमिकली हम उनको कंबाइन करेंगे और एक फिक्स रेशियो में हम कंबाइन करते हैं। एग्जांपल जैसे कि वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो ये सब क्या है? कंपाउंड है, जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो है वो कंबाइंड हो जाते हैं एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू इन एनी रेशियो। सो दैट इज द आपका कंपाउंड। तो दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो लिविंग थिंग से मिलते हैं, वो ऑर्गेनिक होते हैं। जैसे कि ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गए, जो भी लिविंग थिंग से मिल रहे हैं कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे कि आपका टार्ट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, यूरिन हो गया, यूरिया हो गया। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और नॉन और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, मिनरल एसिड वगैरह जो है, ये सब हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर इन विच वी स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, व्हाट इज द मैटर एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द मैटर। नाउ सेकंड वीडियो में हम लोग समझेंगे कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ड्राइव्ड यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, और सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।